अंदाज नया। राजस्थान में बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग के दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ अचानक दिल्ली पहुंचे और बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे और चर्चा भी की। ओम बिरला के से राठौड़ की मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहे। जयपुर के वीटी रोड स्थित ग्राउंड में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर 16 अप्रैल को अहिर जन जागृति सम्मेलन आयोजित होगा। इसको लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। भरत यादव ने बताया कि अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जिसको लेकर कई बार आंदोलन किए गए, सड़क जाम की गई, लेकिन अभी तक अहिर रेजिमेंट नहीं बनाई गई है। हमारे राजस्थान सहित देश के युवाओं की मांग है कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। साथ ही राव तुलाराम के नाम से न्यू सांगानेर रोड और श्री कृष्ण बोर्ड का गठन भी किया जाए। इन सब को लेकर 16 अप्रैल को जयपुर के वीटी रोड ग्राउंड में शिप्रा पथ पर अहिर जन जागृति सम्मेलन होगा। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि 16 अप्रैल 2023 को अहिर जन जागृति सम्मेलन वीटी रोड मानसरोवर में आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो, और ये बहुत वर्षों से हमारी लंबे समय से एक मांग चली आ रही है, और इस मांग को लेकर हिंदुस्तान के हर प्रांत में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पूर्व में हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है। इसी कड़ी में अब राजस्थान में 16 अप्रैल को ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सर, और क्या मांगे रहेंगे साथ में और भी मांगे हैं, जैसे राजनीतिक रूप से मांगे हैं। राव तुलाराम शहीदी दिवस को हमारा राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। जयपुर में एक मुख्य मार्ग को हमारे शहीद राव तुलाराम जी के नाम से मार्ग का नामांकन किया जाए। एक समाज में श्री कृष्ण भगवान के नाम से राजस्थान सरकार एक बोर्ड का गठन करे। अनेकों मांगे हैं जो हम 16 तारीख को आपको मंच के माध्यम से और विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। भारत यादव। यह आयोजन 16 अप्रैल रविवार के दिन शिप्रापथ थाने के सामने वीटी रोड पे किया जा रहा है। हमारा एक ही मत है और हम समस्त यादव समाज एक ही जगह इकट्ठा होके हम सिर्फ ये चेताना चाहते हैं कि एक तो हमारे जो समाज के अंदर बलिदान दिया है वीर अहिरों ने, उनका मान सम्मान मिले, और उन पूर्वजों ने जो भी मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यादव समाज को एकीकृत करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम वीर अहिर हैं, ना हमें आज रोका जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो इसके अलावा दूसरा आंदोलन भी होगा, तीसरा आंदोलन भी होगा, चौथा भी होगा, जब तक हमारी अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं होता है भारत सरकार द्वारा। जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज है, जाट समाज है, सभी ओर से महापंचायत भी की जा रही है, आपकी लोग से भी मांग की जा रही है, कहीं राजनीति दबाव है क्या? राजनीति से बहुत कुछ नहीं है सर, क्योंकि हम लोगों ने जो भी व्यवस्था की है वो समस्त यादव समाज की तरफ से की है। कोई संगठन नहीं है, हमारे 16-17 संगठन अभी चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सब एकीकृत होकर एक ही मंच को साझा करके हम लोग साझा तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। समस्त यादव समाज का कार्यक्रम है ये। इसमें कोई जाति विशेष का कार्यक्रम है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना अन्य दल है। सर, आपका एक दो आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से, और आप अलग अलग जगह रैलियां भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो अभी आप आह्वान करते हैं कि बड़ा आंदोलन करेंगे, तो दिल्ली में बड़ा आंदोलन कब होगा आपका? सर, दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन ये है कि हम लोग जो अभी ये जो आंदोलन की प्रक्रिया चल रही है ये स्टेट वाइज चल रही है। खेत की दोला में अनिश्चितकालीन धरना चल ही रहा है और वो आज तक चालू है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर जगह का यादवों के पास ये सूचना पहुंचे कि अहिर रेजिमेंट हमारे आने वाले भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों जरूरी है, उसका मजबूती से सशक्तिकरण हो और यादव समाज एकीकृत रहे। आपका नाम बताइए। विपिन यादव। बानसूर के जयसिंहपुरा छिड़ निवासी सूबेदार ओम प्रकाश गुर्जर 28 साल देश की सेवा में सेवानिवृत्त होने पर ग्रामीणों ने बैंडबाजे के साथ स्वागत किया। वहीं सूबेदार ने बताया कि खूब कठिनाइयों में अपना जीवन 28 साल देश की सेवा में शर्त पर रहकर निकाला है। उसके बाद से अब रिटायरमेंट आकर गांव और अपने क्षेत्र की सेवा करूंगा। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ चारों तरफ
बीहड़ है, जहां मोबाइल नेटवर्क आदि काम नहीं करता, इसलिए यहाँ सामाजिक तत्व बदमाश लोग आकर छुप जाते हैं। मैंने जैसे देश की सेवा की उसी तरीके से अपने इलाके की सेवा करूंगा। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों ने सूबेदार का फूल मालाओं और साफा पहनाकर स्वागत किया। मौके है, मैंने सियाचिन ग्लेशियर 3 महीने में अपने टाइम पे 2 बार देखे हैं। इसमें वो पराक्रम हुआ था जो कि अपना संसद के ऊपर हुआ था, वो भी मैंने देखा। दूसरा कारगिल का हुआ था, वह मैंने भी देखा, अपने आंखों से देखा है। और मैंने कारगिल से लेके और कन्याकुमारी तक पूरे ऑल इंडिया का टर्नओवर किया है। साथ में मैंने 1 साल का कांगो का आउट ऑफ कंट्री का भी मैंने यूएन मिशन में भाग लिया है। तो मैंने देश सेवा के लिए अपना 28 साल का पूरा टर्नओवर किया है। इसमें काफ़ी देश के हालात काफ़ी ख़राब भी थे, सुधरे भी हैं, अच्छे भी हैं और अभी अच्छे चल भी रहे हैं। तो मैंने अपना पूरा संपूर्ण 28 का टर्नओवर अच्छा सुख शांति से करके वापस अपने परिवार के साथ सुख शांति से वापस आ गया हूँ। और अभी मैं अपने समाज सेवा के लिए गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के जो छींड के अंदर कुछ कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा असुविधाएँ हैं। यहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं पकड़ता है, जो कि बाहर से सामाजिक तत्व वो कुछ उल्टे काम करके आ जाते हैं और यहाँ आके वो छिप जाते हैं। तो एक यहाँ पर मिनी एक यूपी के नाम से फेमस हो रखा है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए किसी भी कंपनी का कोई नेटवर्क के लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए। सर, आगे के लिए आप क्या चाहते हैं? आगे मैं अपने समाज सेवा और यही करना चाहता हूँ कि समाज सेवा करूँ और अपने यहाँ का जो एरिया है इसमें कुछ करके दिखाऊँ। तो कुछ एजेंडा है यहाँ एरिया में? एजेंडा में एरिया यही है, यहाँ पे लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा, लाइट है, रोड है और कम्युनिकेशन नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करूँगा। चूरू के बिदासर में पति की मौत के बाद जमीन हड़पने की नीयत से भूमाफियाओं ने मां बेटियों के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार गांव भोमपुरा में एक महिला और उसकी 2 बेटियों के साथ गांव के कुछ भूमाफियाओं ने मारपीट और छेड़छाड़ कर महिला को घर से बेदखल करने का प्रयास किया। इसको लेकर महिला ने सांडवा थाना पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने महिला के 2 जेठ सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारा गांव भोमपुरो है और जो हमारे गांव भोमपुरे में जमीन है। जमीन हमारा पति ने खत्म हुए 2 साल हो गया। जमीन है जो जेठ हड़पने की कोशिश करे। 2 जेठ है हमारे, जगह देणु को जावे। उसके बाद में जो घर में आर पत्थर बावे और जो हमारे लड़कियां के साथ मारपीट करे और माँ के साथ मारपीट करे। 2-4 आदमी दूसरा भी है गांव का मकसा के, वे भी आई करे रात में। रिपोर्ट थाने में माना दी है कि 1 महीनों के पहले दी, कोई सुनाई कौन करी। फिर बाद में आज सुनाई करी है। मन आई मिलनी चाहिए न्याय की, हमारी जमीन है जिसकी मन मिलनी चाहिए। जगह परेशान करे जगह पर कार्रवाई होनी चाहिए और जमीन हमारे हक की मिलनी चाहिए। बस्सी में 14 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगा रहे बहरोड़ विधायक बलजीत यादव बस्सी पहुंचे। यहां अध्यक्ष महावीर जोशी ने बड़ी संख्या में छात्रों व समर्थकों ने विधायक बलजीत यादव का 51 किलो के माला के साथ स्वागत किया। विधायक ने कस्बे के विभिन्न मार्गों से काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। विधायक यादव ने कहा कि किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा देने, रीट पेपर प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व ईआरसीपी समेत विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीएम गहलोत के समक्ष 14 सूत्री मांग रखी थी, लेकिन अभी तक सीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान की सभी विधानसभा क्षेत्रों में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाना विरोधात्मक है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लगातार राजस्थान की विधानसभा में जो किसान और जवान की विभिन्न समस्याओं को रखता आ रहा हूँ। 1 साल पहले विधानसभा में मैं लड़ा और फिर जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक जो ये सड़क जनता का फ्लोर है, इस पे भी मैं दौड़ा अपनी इन मांगों को लेकर। तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे। मेरी प्रमुख मांग थी कि 22 राज्यों में राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने अलग अलग राज्यों ने कानून बना के सारी नौकरियां अपने अपने राज्य के बेरोजगारों के लिए सुरक्षित कर ली है और राजस्थान में यहाँ के युवाओं की नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी
उसमें 100% राजस्थान के युवाओं को नौकरी मिलेगी। और राजस्थान सरकार 5 लाख भर्ती निकाले क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है, और तारीख बताए, भर्ती कैलेंडर जारी करे, इस तारीख को परीक्षा, इसको रिजल्ट और इसको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्योंकि 5-5 साल से भर्ती चलती रहती है और भर्ती पूरी नहीं होती है, ज्वाइनिंग मिलती नहीं है, और वो बेचारा भटकता रहता है, कोचिंग करता रहता है, घर से बाहर रोता रहता है। इसलिए वो भर्ती कैलेंडर जारी करे। और पेपर लीक में जो शामिल है, ये बड़ी मछलियाँ, ये कोई गिरफ्त में नहीं आई, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने से रुकेंगी नहीं, ये जवान का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा भाई, एक खून की सजा फांसी हो सकती है, तो ये तो लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्स्ट्रा सख्ती बरतनी पड़ेगी सरकार को, और सरकार को चाहिए अगर वो रोकना चाहती है पेपर लीक को, तो एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए ऐसे पेपर लुटेरों को। वहीं राजधानी जयपुर के बस्सी इलाके में दूधली मोड़ के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक व परिचालक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ट्रक के सामने अचानक मवेशी आने से हादसा होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक में कपड़ों के गट्ठर भरे थे और ट्रक पाली से गुवाहाटी जा रहा था। दूधली मोड़ के पास पहुंचने पर ट्रक के सामने से अचानक कोई मवेशी आ गया और ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। बारां के केलवाड़ा से खबर, जहां लक्ष्मीपुरा के पास 4 करोड़ से अधिक की राशि से एनीकट का निर्माण किया जा रहा है। यह एनीकट लक्ष्मणपुरा गांव के लिए अमृत के समान है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहां के निवासियों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। बीते साल में गिरते जल स्तर के कारण यहां के बाशिंदे पलायन करने को मजबूर हो गए थे। ऐसे में एनीकट का निर्माण यहां के निवासियों को सुखद खबर दी, परंतु ठेकेदार के द्वारा एनीकट निर्माण में अनियमितताएं बरती जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है एवं डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को समस्या सता रही है। अभी तक उन्हें विस्थापित करने के लिए कोई भी स्थान चिन्हित नहीं किया गया। निर्माण कार्य की कहें तो ठेकेदार के द्वारा तराई नहीं की जा रही। निर्माण कार्य में जगह जगह दरारें आ गई है व कार्य में गुणवत्ता युक्त मटेरियल नहीं होने का अंदेशा लग रहा है। ग्रामवासियों ने अपने भविष्य को देखते हुए खासा रोष व्याप्त है। इस मौके पर ग्रामवासियों ने गुणवत्ता युक्त कार्य की मांग की है। और क्या पाएगा? देखना क्या है, यहाँ काम सही नहीं हो रहा, डस्ट डल रही है उसमें, इसमें दरारें आ रही है, जगह जगह पे तराई नहीं हो रही। भाई ये देखा, उससे उसका वर्क मांगा, जो वर्क नहीं दे रहे हो, वो कह रहे कि ऑफिस से जाके ले आओ। ये काम हो रहा है। मिट्टी नहीं साफ कर रहे हैं, जो नीम खोद रहे हैं जिसकी, वो मिट्टी के ऊपर ही डाल रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, ऐसा काम हो रहा है। हमारे को काम बिल्कुल शुद्ध चाहिए, सफाई से काम करें। आपकी क्या मांग है? मांग यही है भी हमारा काम सही हो तरीके से, ये मांग। मकराना विधानसभा के मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि बैठकों को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी ने नमो वॉलंटियर्स कार्यशाला फोटो युक्त बूथ समिति पन्ना प्रमुख अल्पकालीन विस्तारक बनाकर प्रत्येक शक्ति केंद्रों पर प्रवास करने का दायित्व दिया गया। वहीं मुख्य वक्ता नागौर देहात प्रभारी अशोक सैनी, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, विधायक रूपाराम मुरावतिया, विधानसभा प्रभारी रामनिवास दिवाकर, विधानसभा संयोजक राजेश डारा, महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुनीता सहित अनेक पदाधिकारी और नमो वॉलंटियर्स कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक